नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में एसएससी के प्रश्न संग्रह को लेकर आए हैं। जो प्रश्न एलडीसी, सीएचएसएल, सीजीएल एवं अन्य एग्जामों में पूछा गया है। तो वन लाइनर प्रश्न है और लगभग इस वीडियो में हम 200 प्रश्नों को बताने का प्रयत्न करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्रश्न को शुरू करते हैं। वन लाइनर प्रश्न है, एक बार सुनिएगा जरूर। हो सकता है आपको इसमें से कुछ प्रश्न आता होगा और कुछ प्रश्न सुनने के बाद याद हो जाएगा। तो कम से कम इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सुख दुख पर विजय पाने के कारण वर्धमान महावीर को जिन कहा जाता है। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? कौटिल्य ने। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। आगे है नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मुहम्मद शाह रंगीला। इसका सही आंसर होगा मुहम्मद शाह। घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के। भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डिसियन एडुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और पूछा जाए कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? अनुच्छेद 40 में। आगे है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 148 से 151 में। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। आगे है यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जड़ मरुमध्य अलग करता है? तो जिब्राल्टर। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा। कौन सी बैंकें विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें। आगे प्रश्न है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। आगे प्रश्न है किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने। ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में है? आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन के कमी के कारण दांतों का क्षरण शुरू होने लगता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की समाप्ति पर बनने वाले पदार्थ हैं तो ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। निकट दृष्टि में दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस।
निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और इस दोष में जो व्यक्ति का आँख खराब होता है उसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है, तो जिस जगह की वस्तु यानी नज़दीक की वस्तु दिखाई दिया तो निकट दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दिया तो दूर दृष्टि दोष। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास के वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में क्या दोष है, तो अभी बताएं। दूर की वस्तुओं को देखता होगा तो उसको दूर दृष्टि दोष। आगे है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है कर्नाटक राज्य में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आगे प्रश्न है, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? सरोजा वैद्यनाथन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। एक प्रश्न छूटा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। विश्व बैंक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आगे प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? मोरारजी देसाई। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? वन संरक्षण से। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। आगे प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? विनय पिटक में। इब्राहिम खान गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? पेशवा बालाजी बाजीराव का। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मुहम्मद के शासनकाल पर। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी या ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 1862। किसी राज्य में विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया जा सकता है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद के द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से। कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अफीम के सर्वाधिक व्यापार के संबंध में कौन से 3 देश द गोल्डन क्रिसेंट के रूप में जाने जाते हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान।
कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा कावनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? साइट्रिक एसिड। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किसका कारण है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी जो रेशे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है। जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है जल में पानी का बुलबुला। पित्तल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होता है? जस्ता और तांबा। भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। श्रीवर्धन, बैतरना, मालवन, बेलदूर तथा अचरा रत्नागिरी कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है तो महाराष्ट्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी, जिनको 1976 में मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष। यदि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनना है तो उसकी भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा का यदि सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। आगे है, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल KM करियप्पा। भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC। भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहां से किया गया था? रूस के कोस्मोड्रोम से 19 अप्रैल 1975 को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत ने अंतिम बार किस ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? तो 1980 मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्विमिंग यानी कि तैराकी। बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? राइफल शूटिंग में। आगे प्रश्न है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावी हुई? 1970 से। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ? 1948 में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है? राजनीतिक दर्शन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। आगे है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC, इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बने? 26 अक्टूबर 1947 को भारत का अभिन्न अंग बना था। तो दोस्त, इसी तरीके का वीडियो हम रोज़ इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।